नमस्कार दोस्तों। कल ही मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया कि मैम एजेंसी और प्रीमियम एजेंसी और पॉलिसी तो हो जाएगा, प्रीमियम कैसे करें वो बताइए। देखिए, इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी, पर मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ पहले। कोई देखिए बहुत फैंसी चीज़ें नहीं बताऊँगी, प्रैक्टिकल चीज़ें बताती हूँ, सिंपल होती हैं। आप करेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एफर्ट तो आपको डालना पड़ेगा, पर प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बताती हूँ जो मैंने की हैं, देखी हैं, बस वही बात करूँगी और कुछ हवाबाजी मैं नहीं करूँगी इसमें। 3 पॉइंट्स हैं। पहला ये है कि सबसे पहला बेस तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके एजेंट बनाइए। मैं शुरू से यही कह रही हूँ और ये सस्टेनेबल, मैं इसकी इतना सपोर्ट क्यों करती हूँ कि एजेंट बनाओ, एजेंट बनाओ, एजेंट बनाओ। हर वीडियो में कहीं ना कहीं मैं ये कह देती हूँ कि एजेंट बनाओ, इसलिए क्योंकि ये सस्टेनेबल है। जो है आपकी कंफर्मेशन की जो नींव है ना, वो आपके एजेंट हैं। जितने ज़्यादा आपके एजेंट होंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस हाई हो जाएंगे, पॉलिसी के भी और प्रीमियम के भी। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कौन सा एजेंट अच्छा मिल रहा है और कौन सा 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का काम एक ही एजेंट अगर निकाल जाएगा तो काफ़ी बर्डन आपका कम हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। एजेंट आएंगे तो पॉलिसी आएगी, पॉलिसी आएगी तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्रीमियम भी आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप, इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए कि जितने ज़्यादा एजेंट बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, 50 एजेंट बनाएंगे तो चांसेस, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चांसेस हाई हो जाते हैं कि 5 एजेंट अच्छे निकलेंगे। 100 बना लेते हैं तो 10, मतलब इस तरीके से कुछ। तो मैं 100 के नंबर पे तो नहीं जा रही, पर कोशिश कीजिए कि 30-40 एजेंट जितने ज़्यादा रिक्रूट कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हो, उतने स्पॉन्सर कीजिए। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये तो मैंने खुद पर्सनली भी यूज़ किया था, वो है कि आप कंपटीशन अपनी तरफ से निकाल दीजिए। जो ब्रांच के कंपटीशन चलते हैं, जो एजेंट का कमीशन आता है, वो तो एक तरफ, आप अपनी तरफ से कंपटीशन निकाल दीजिए। क्योंकि अभी 3-4 महीने हो गए हैं, तो आप, ये सही टाइम है कंपटीशन निकालने का। कंपटीशन कैसे होगा? अपने अपने ग्रुप में, ढोल नहीं पीटना है इस चीज़ का भी। मतलब दूसरा डीओ तक ये बात नहीं जाए ना, ऑफिस में बहुत ज़्यादा। बस अपने, जो आपने अपने एजेंट का ग्रुप बनाया हो उसमें मैसेज डाल दीजिए कि जो भी एजेंट इस मंथ में 1 लाख रुपए का काम करेगा, पॉलिसी नहीं, 1 लाख रुपए का काम, चाहे पॉलिसी वो 1 लाए, चाहे वो पॉलिसी 10 लाए, ये चीज़ कर सकते हो। या फिर आप एक कंडीशन भी रख सकते हो, 1 लाख पॉलिसी प्लस में 1 लाख प्रीमियम प्लस में 5 पॉलिसी। पर मुझे लगता है कि अभी है ना, सिंपल जितना रखो उतना। अभी 1 लाख रुपए पे कर दो, अगले मंथ में 1 लाख प्लस में 5 पॉलिसी कर देना, मतलब ऐसे ऐसे कुछ करके आप कर सकते हो। तो 1 लाख रुपए का जो प्रीमियम लाएगा उसको 1,000 रुपये या 2,000 रुपये मेरी तरफ से कैश प्राइस, ये चीज़ आप कर दीजिए। और उसको प्राइज मनी देते हुए पूरा एनवलप में, मतलब तरीके से जो जैसे देते हैं ना वैसे देके, और उसकी फ़ोटो खिंचा के और अपने ग्रुप में सेंड कर दीजिए। तो उससे बाकी लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और एक दूसरे से जान पहचान भी हो जाती है एजेंट्स की कि हाँ ये एजेंट अच्छा काम कर रहा है, मतलब एक मैसेज कन्वे होता है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। ये मैंने पर्सनली किया था और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले थे। हालांकि मैंने बिल्कुल लास्ट टाइम पे किया था, पर रिजल्ट इसके अच्छे आए थे। पर इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, जिसको काम नहीं करना ना, उसको आप 10,000 रुपये भी प्राइज मनी रख दीजिए, तब भी वो काम नहीं करेगा। पर जो थोड़े से ठीक ठाक एजेंट होते हैं ना, जिनका हाना हाना वाला होता है, या जिन्हें एक पुश चाहिए होता है, या जो अच्छे एजेंट होते हैं ना, वो ज़रूर से इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। तीसरा ये है कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, और मैं थोड़ा सा अवेयर कर रही हूँ यहाँ पे आपको। देखिए, पॉलिसी बिकती है मोटी, वीडियोस खरीदते भी हैं, बहुत सारे लोगों के पास ऑफर भी आते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, बात ना करे वो एक अलग बात है। कि मान लीजिए इसमें क्या होता है कि 50% रिबेट पे, 60% पे, मतलब पॉलिसी खरीदी जाती है तो मोटा प्रीमियम की खरीदी जाती है। मान लीजिए 2 लाख रुपए की पॉलिसी है, तो उसमें 50% रिबेट का मतलब हो गया कि 1 लाख रुपए या तो पीडीओ भरेगा अपनी तरफ से या एजेंट भरेगा। तो उसमें ये है कि अगर आप, बेहतर होता है कि आप एजेंट से दिलवा दें। अब एजेंट देगा तो उसमें यह है कि 35% कमीशन तो तुरंत ही वापस आ जाता है, बचा 15% वो नेक्स्ट 2 ईयर्स में कम हो जाता है। या अगर आप खुद झेल सकते हैं, आपका कोई मतलब ऐसा एजेंट है नहीं जिस पे आप रिलाई कर सकें, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप खुद से पैसे दे दीजिए अगर आपका कोई इस तरह का एजेंट नहीं है, और 35% का जो कमीशन है वो एजेंट से आप ले सकते हैं। ये भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट इस चीज़ में ना 2-3 पेज है। कई बार पार्टी ओवर स्मार्ट होती है और उसने कूलिंग ऑफ करा ली पॉलिसी,
तो LIC तो वापस एजेंट से ही कमीशन जो है वो वापस लेगी, तो उस केस में बहुत नुकसान हो जाता है। तो एक ये चीज़ को लेके बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही, मैं पॉसिबिलिटीज़ दिखा रही हूँ कि क्या क्या हो सकता है, इस चीज़ के क्या रेपिकेशंस हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि मेरे एक फ्रेंड थे, दिल्ली के किसी ब्रांच का बता रही हूँ मैं, उन्होंने ना एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे याद नहीं है, पर मुझे ये फॉर श्योर है कि उन्होंने लाख, मतलब 1 2 3 ऐसे कुछ लाख रुपए दिए थे किसी बंदे को। उनके पास कॉल वॉल आई थी कि ऐसे ऐसे है सर, आपकी पॉलिसीज़ नहीं हो रही, तो मैं आपकी हेल्प करवा देता हूँ। तो उन्होंने उसको 2 या 3 लाख रुपए दिए थे, और उस बंदे ने कहा कि ठीक है, मैं पॉलिसी का और प्रीमियम का आपका टारगेट पूरा करवा दूंगा। बट हुआ क्या, इनिशियली तो उसने पॉलिसीज करवाई भी, बट बाद में क्या हुआ कि उसने फ़ोन ही उठाने बंद कर दिए, नंबर स्विच ऑफ, और मेरे फ्रेंड के पैसे डूब गए थे। तो ये चीज़ें, मतलब आप इस तरह की चीज़ों में मत पड़े। अगर कोई अननोन बंदा आपको फ़ोन करके कह रहा है, क्योंकि मैं तो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी देखती हूँ, अभी कुछ दिन पहले, महीना भर हुआ है शायद, एक इंसिडेंट इस तरह का हुआ भी था, उस पर मैं वीडियो अलग से बना दूंगी। तो ये चीज़ें हैं। सबसे बेस्ट तो यही है, अपने एजेंट पे फोकस करो या अपनी तरफ से कंपटीशन रखवा दो। ये 2 तरीके हैं जो प्रैक्टिकल हैं और सस्टेनेबल बेसिस पे काम करते हैं। बाकी अपनी तरफ से आप पैसा लगा दो, मान लो उस बंदे को भी आपने 2-3 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, या पॉलिसी खरीद ली 1 लाख रुपए, मतलब 50, अब जो मार्केट प्राइस है वो तो मुझे पता है 60 या 65 है, 50% रिबेट पे भी कोई नहीं आजकल पॉलिसी देता। पुराने एजेंट ही नए पीडीओ को कहते हैं। मेरे पास तो खुद ऑफर आए थे कि मैडम पॉलिसी चाहिए हो तो ले लेना। तो प्राइस, मतलब जानकारी तो सारी होनी चाहिए, तो मैं उनसे पूछती थी कि अच्छा कैसे, क्या कर रहे हो, कैसे दे रहे हो पॉलिसी को। तो कहते थे मैडम 60, कोई 60 बोलता था, कोई 65 बोलता था। मतलब ये है कि जो भी अमाउंट भरी जा रही है उसका 65% आप पे करोगे। तो ये वाली चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों से जितना बच के रहो उतना अच्छा है, क्योंकि स्ट्रेस कम रहता है, और फेयर मीन्स से काम हो जाए तो मतलब उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो बस यही 2 चीज़ें हैं, मेरे पास कोई फैंसी चीज़ें नहीं होती, प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं मैंने आपको वही बताई। एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपको दी है, या पीस ऑफ एडवाइस जो दिया है, उससे आपको ज़रूर से बेनिफिट होगा। किसी तरह के ना जो अट्रैक्टिव चीज़ें दिखती हैं ना, उनके भुलावे में मत जाइए, ठीक है। खुद पे मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करने में मैं मानती हूँ, एफर्ट करने में थोड़ा सा कोई नहीं चाहता कि अरे कौन निकल के एजेंट बनाए, 4 जगह से रिजेक्शन हो गया, पॉलिसी नहीं आ रही है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट आप करिए, करना पड़ेगा, ठीक है ना। कंफर्म होने तक तो करिए, कंफर्मेशन के बाद फिर उतना कर लीजिए कि भाई आपका कॉस्ट रेशियो मेंटेन होता रहे, या आपकी सैलरी आ जाए। नहीं आए भी कमाना मत कमाओ, भाई इतना कर लो कि आपकी सैलरी होती रहे, और वो हो जाती है, क्योंकि 3 साल तक तो 50% कॉस्ट हर कोई मेंटेन कर लेता है ना, बिलो 50% को। तो बस ये मेरे को आपको चीज़ कहनी थी। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।